हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी उत्तराखंड जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया की जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो कितनी गई है और एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। फिजिकल के बारे में भी मैंने बात करी थी। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके जो भी कट ऑफ गई है, कट ऑफ से भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ज़्यादा थे, लेकिन उनका जो लिस्ट है, लिस्ट 1 या लिस्ट 2, उसमें नाम नहीं आया है। उसका क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखो, लिस्ट में नाम ना आने के 2 रीज़न होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो उस टाइम पे आप लोगों ने कुछ चीटिंग करी होगी, या फिर अगल बगल जो भी बैठे थे उनसे चीटिंग करी होगी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी होगी जिससे उनको ये लगा हो कि इस बच्चे ने मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको फॉलो नहीं करा। तो वो आप लोगों को क्या कर देते हैं, वो लोग आपको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड वाले एक सेक्शन में आपको डाल देते हैं। दूसरा होता है विथ हेल्ड करके, ठीक है। विथ हेल्ड का मतलब जिस पे थोड़ा सा शक हो किसी चीज़ को लेकर, उसको वो विथ हेल्ड पे रखते हैं कि उसकी जांच होती है। अब देखो, विथ हेल्ड में अगर आपका नाम आया है तो उसमें डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं करा है तो आप लोग सेफ़ हैं। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आपकी चेकिंग होगी, पूछताछ होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर आप लोगों को मतलब उसमें सेफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों का डिवाइड में नाम आ रखा है कि आप लोगों ने वहाँ पे कोई चीटिंग करी या कोई ऐसी एक्टिविटी करी, तो आप लोगों का नाम उन्होंने डिवाइड में डाला होगा, आपका रोल नंबर। उससे क्या होगा कि आप लोगों पर वो बैन लगा सकते हैं। अब वो बैन कैसा हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, कोई भी बैन हो सकता है जिस तरीके की आप लोगों ने एक्टिविटी करी होगी। तो जिन लोगों का नाम नहीं आ रखा, तो वो ये पीडीएफ है, मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। वहाँ पर आप लोगों के लिस्ट 3 मिलेगा। लिस्ट 3 में जितने भी विथ हेल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम, रोल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इनका रोल नंबर और इनके नाम और माता पिता का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, सबका। तो ये वो स्टूडेंट है जिनको विथ हेल्ड करा गया है, मतलब उन पर कोई शक है, शक की वजह से उन लोगों को यहाँ पर होल्ड पे रखा गया है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें उन्होंने वहाँ पे करी होंगी। तो यहाँ पर लगभग 93 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिले। 93 स्टूडेंट को उन्होंने विथ हेल्ड वाले लिस्ट पे डाला हुआ है। बाकी 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको उन लोगों ने क्या कर रखा है, डिवाइड वाले सेक्शन में डाला है। मतलब उन पर पूर्ण शक है कि किसी के साथ कोई चीज़ हो गई, किसी ने वहाँ गलत एक्टिविटी करी है, कुछ भी चीज़ें करी है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने उनको कहाँ रखा है, डिवाइड वाले सेक्शन में रखा है। दूसरी चीज़ मैं विथ हेल्ड वालों के बारे में बता दूँ। विथ हेल्ड होता क्या है, उसमें हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ दिक्कत हो, एडमिट कार्ड पर कोई परेशानी हो, आपका नाम या कोई भी ऐसी चीज़ हो रखी हो, या आपने जो फिंगरप्रिंट या फिर जो भी आप लोगों ने डेटा दिया था वहाँ पे वो मैच ना कर रहा हो सकता है आपका जो फिंगरप्रिंट उनका स्कैन नहीं हो पा रहा हो, या फिर वहाँ पे मैच ना कर रहा हो, तो इस वजह से भी आप लोगों को विथ हेल्ड में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी करी होगी, बिना एक्टिविटी करे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नाम आ जाता है उसमें, तो डरने की बात नहीं है। वो उसके लिए अलग सा नोटिफिकेशन जारी करते हैं, बाकी उस चीज़ पर चर्चा चलती है कि क्या चीज़ें हुई हैं, है ना। तो आप लोगों को फिर सेव कर दिया जाता है। तो ये तो था जिन लोगों का नाम नहीं आया, कि आप लोग चिंता कर रहे थे मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में जाके आप लोग चेक कर लो। अगर उन दोनों लिस्ट में भी 3 और 4 में भी आपका नाम नहीं आता, तो हो सकता है आप लोगों के मार्क्स उतने नहीं हो जितना आप लोगों के कट ऑफ लगे हैं। मान लो जैसे मैं उत्तराखंड बॉर्डर एरिया की बात करूं, जनरल की कट ऑफ लगी है 93 पे। अब हो सकता है आप लोगों के मार्क्स 94 या 95 हो, और आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मेरे तो 93 से ज़्यादा थे, तो मेरा तो आना चाहिए था। अब हो सकता है कि उनका इस बार नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम कुछ अलग रहा हो, और शिफ्ट के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से आपके मार्क्स घटा दिए गए हों। आपके मार्क्स घटा के 3-4 मार्क्स घटा के 90, 91 ऐसे कर दिए हो, जिस वजह से आप लोगों का 93 में नाम नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे थे कि मेरे रॉ मार्क्स 94 थे, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरे को 110 तक पहुंच जाते, इतना पहुंच जाता, उतना पहुंच जाता। एसएससी के पास ही रियल डाटा होता है, रियल एवरेज होता है कि किस शिफ्ट का एवरेज कितना है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। सारे यूट्यूबर हैं या फिर कोई भी आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक करते, तो हो सकता है उनका डेटा गलत भी हो सकता है ना, कि सारे बच्चों का डेटा नहीं होता है यार, उनके पास 2 लाख 5 लाख बच्चों का डाटा। अब सोचो 25 लाख बच्चे, 30 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पास तो 10% लोगों का डाटा भी नहीं है ना, 10 से 20% लोगों का डाटा भी नहीं है। तो 10-20% से हम लोग ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 100% बच्चों का एवरेज क्या रहा होगा। अब हो सकता है जिन लोगों ने नहीं दिया उनमें से कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिनके बहुत कम मार्क्स बन रहे हो, है ना, तो उसकी वजह से किसी भी शिफ्ट का एवरेज कम हो सकता है। या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स बन रहे होंगे, उन्होंने कहीं भी चेक नहीं करा, अपना डाटा नहीं दिया, तो हो सकता है उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हो, उस वजह से किसी ईजी शिफ्ट का, जो ईजी शिफ्ट हमें लग रहा था, उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं, तो वो हार्ड शिफ्ट में भी आ सकता है। और कोई ऐसा हार्ड शिफ्ट जो अभी बताया जा रहा है हमें कि हार्ड शिफ्ट है, और उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए हों, तो हार्ड शिफ्ट भी ईजी शिफ्ट की तरफ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना।
तो आप लोग चिंता ना करें, जिनका नाम नहीं आया, हो सकता है आप लोगों के मार्क्स उनके आसपास हो, जितनी भी कट ऑफ गई है, मान लो 90 कट ऑफ जिनकी गई है तो उनके आसपास मार्क्स हो 92 से 95 के बीच में, तो हो सकता है आपके 4-5 मार्क्स 2-4 मार्क्स घटा दिए गए हों शिफ्ट के एवरेज के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में, है ना। तो उस वजह से भी आपका नाम नहीं आ सकता। अगर आप लोगों का लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में नाम नहीं आया, दैट मीन्स आप सोच लो कि आपके मार्क्स उतने नहीं थे। आप लोग 2026 की तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। मैं उस टॉपिक पे भी बनाऊंगा, जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग 2026 की तैयारी कैसे करें, कैसे वो स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरीके से वो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एसएससी जीडी की नौकरी पा सके, ठीक है। इस टॉपिक में तो मैं बात करूंगा। बाकी मैं बात करता हूँ फिजिकल की, ठीक है। अब देखो, फिजिकल की कट ऑफ तो लग चुकी है, लेकिन फिजिकल की डेट अभी भी नहीं आई और स्कोर कार्ड अभी भी नहीं आया। तो स्कोर कार्ड का रीज़न क्या हो सकता है, कब आ सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को 2024 का एग्जाम्पल देते हुए समझाता हूँ, ठीक है। 2024 में हम लोगों का जो फिजिकल की जो कट ऑफ आई थी वो 10 जुलाई को आ गई थी, ठीक है। और 11 जुलाई को हमारा क्या आया था, स्कोर कार्ड आया था दूसरे दिन हम लोगों को अपने मार्क्स पता चल गए थे, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला वो पता चल गया था, ये 2 दिन के अंदर ही। और उसके बाद 11 जुलाई को हमारा स्कोर कार्ड आया और 23 सितंबर से हमारा जो फिजिकल था वो स्टार्ट हुआ था। लगभग 73 डेज़ लगे थे इस पूरे प्रोसेस में। अब ये 73 डेज़ इन्होंने क्यों लगाए थे, क्योंकि देखो पिछले साल क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो पीएसटी पीटी पीएसटी था, यानी फिजिकल मेडिकल डीवी सब एक साथ होना था, ठीक है। फिजिकल मेडिकल और डीवी तीनों एक साथ होना था, तो उनको वो प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, ठीक है। वो प्रोसेस करते करते उनको 73 डेज़ का टाइम लग गया था। इसी बीच में उन्होंने फिर नोटिस निकाल के बोला कि तुम्हारा 23 सितंबर से 23 सितंबर से क्या होगा, फिजिकल स्टार्ट होंगे। तो इसमें हमें टोटल 73 डेज़ लगे थे। तो हो सकता है इस बार भी इतना ही टाइम लगे, क्योंकि इस बार भी तो उन्होंने फिजिकल मेडिकल और डीवी एक ही साथ कराना है ना। तो अगर ये तीनों एक साथ होते हैं तो हो सकता है आपको 50 से 70 डेज़ का टाइम मिल सकता है। अगर फिर कुछ और रीज़न हो सकता है कि मतलब साथ में ना हो, तो फिर जल्दी भी करा सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 2022-23 वाली जो भर्ती थी ना, उसका मैं देता हूँ एग्जांपल। देखो, जो रिज़ल्ट था उन्होंने समथिंग 8 अप्रैल को रिलीज़ करा था। 8 अप्रैल को उन्होंने कट ऑफ रिलीज़ करा था, और जो रिज़ल्ट था वो समथिंग 8 मई को आया था, मतलब 1 महीने के बाद। और जो फिजिकल थे ना वो शायद अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग से उन्होंने करा दिए थे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन का टाइम भी नहीं मिला था, ठीक है। 25 दिन का टाइम भी नहीं मिला था फिजिकल के लिए, और उन्होंने 25-30 दिन में ही फिजिकल स्टार्ट करा दिए थे। तो फिजिकल स्टार्ट होने के बाद हमारा स्कोर कार्ड आया था। लोगों को पता भी नहीं था कि मेरे मार्क्स कितने हैं, बस उनका लिस्ट में नाम आ गया, रोल नंबर आ गया और वो फिजिकल देने गए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि फाइनल होगा नहीं होगा। तो स्कोर कार्ड 1 मंथ के बाद आया था, 1 मंथ के बाद फिजिकल स्कोर कार्ड आया था कट ऑफ लगने के बाद। तो इस बार भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कब आएगा, हो सकता है आ जाए, है ना, इस महीने के लास्ट तक आए या फिर 1 महीना लग जाए। तो फिजिकल एक्सपेक्ट करो कि अगस्त में ही होंगे। अगर स्कोर कार्ड जल्दी आता है, ठीक है, स्कोर कार्ड जल्दी आता है और सारे नोटिफिकेशन जल्दी आने लगते हैं, तो हो सकता है जुलाई लास्ट से भी वो लोग सोचें। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मिड अगस्त से ही हमारे फिजिकल स्टार्ट होने हैं, और इस बार उतने कैंडिडेट हैं नहीं उत्तराखंड में, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो कैंडिडेट काफ़ी कम है मतलब उत्तराखंड के लिए, लेकिन पोस्ट ज़्यादा हैं, तो बाकी स्टेटों में तो काफ़ी स्टूडेंट होंगे। तो फिजिकल तो लंबा चलेगा, उत्तराखंड के लिए कम हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेट में फिजिकल लंबा चलेगा। अगस्त में फिजिकल होता है, अगस्त सितंबर में फिजिकल होगा, तो अक्टूबर लास्ट तक हमें फिर फाइनल देखने को मिलेगा, या नवंबर स्टार्टिंग में हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब पिछले बार से 1-1.5 महीना पहले हमारा सारा चीज़ हो जाने वाला है इस बार। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी हम लोग फिजिकल की तैयारी करें अच्छे से। आपके पास 1 से 1.5 से, ये मान के चलो 1.5 से 2 मंथ का टाइम है, ठीक है। कितना टाइम है, 1.5 से लेकर 2 मंथ का टाइम है। तो इस बीच में आप लोग अच्छे से तैयारी करो। जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, वो लोग क्या कहते हैं 2026 की तैयारी करो। जिनके मतलब उत्तराखंड बॉर्डर एरिया से मैं बात कर रहा हूँ, जिनके अगर 30+ मार्क्स नहीं बन पा रहे ना, कट ऑफ से 30+ मार्क्स नहीं बन पा रहे, तो उनका 50-50 चांस मैं बोलूँगा, ठीक है। पिछले बार फिजिकल कट ऑफ से 34+ मार्क्स गई थी मेरिट। अब सोच लो, खासकर यूआर कैटेगरी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की तो 50+ होती है, ईडब्ल्यूएस की तो 50+ होती है, लगभग 45-50+ होती है। तो यूआर कैटेगरी, एससी, एसटी कैटेगरी से आप लोग हैं, तो कम से कम ये मान के चलो कि आपके 30+ मार्क्स तो होने ही चाहिए कट ऑफ से। अगर 30+ मार्क्स नहीं है तो आप लोगों के फाइनल मेरिट में आने के चांसेस 50-50 हैं। बाकी अभी फिजिकल कितना हार्ड होता है, क्या होता है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा, है ना। बच्चे कम है, स्टूडेंट कम है, तो हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे अगर बाहर हो जाए उनमें से, तो हो सकता है कि फिर मेरिट कम रहे, पिछले बार से भी कम रहे। पिछले बार से तो कम जाने के चांसेस कम है, बट उसके अराउंड घूम सकता है कि 122 ऐसे रहे, है ना। जनरल में 122 से लेकर 125 के बीच में रहे, या 120 तक भी चले जाए, कुछ भी हो सकता है। बट इतना एक्सपेक्ट करो कि 30+ आपके होने चाहिए फिजिकल कट ऑफ से, ठीक है। तो वो लोग तैयारी करते रहे अच्छे से। जिन लोगों को 2026 की तैयारी करनी है, उसके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। बाकी जो भी आपके डाउट होते हैं ना, वो आप लोग कमेंट करके बताओ, और आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, कौन सी कैटेगरी से, किस एरिया से हैं, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, वो आप लोग बताएं। और नॉर्मलाइजेशन में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग।
ठीक है, ये सारी चीज़ें करें। बाकी स्कोर कार्ड जब आएगा उसके बाद मैं आप लोगों को स्कोर कार्ड आने के बाद एक फाइनल मेरिट की जो वीडियो होगी, फाइनल कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ आपको मैं दूंगा। क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट करा था ना फिजिकल के लिए वो 95% सही है भाई, हर कैटेगरी के लिए, हर एरिया के लिए मैंने सही बताया था। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि फाइनल जो कट ऑफ लगेगी वो कितनी लगेगी। मैं आपको 2 ही कट ऑफ दूंगा, फाइनल के लिए 2 कट ऑफ दूंगा, एक अभी स्कोर कार्ड आने के बाद, एक फिजिकल खत्म होने के बाद। जब सारे फिजिकल खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं दो ही वीडियोज़ बनाऊंगा कट ऑफ के बारे में। ऐसा नहीं कि यूट्यूबर्स की तरह डेली 5-5 वीडियो लेके आ रहे हैं व्यूज़ के लिए, कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ से। आप लोग देखो ना देखो, आपको अच्छी लगती है देखो, अच्छी नहीं लगती मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं 2 ही कट ऑफ दूंगा, एक स्कोर कार्ड आने के बाद और एक फिजिकल खत्म होने के बाद। ठीक है, तो आप लोग अभी जिनके 30+ मार्क्स हैं, बॉर्डर एरिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बॉर्डर एरिया की, मेल कैंडिडेट्स की, जिनके 30+ हैं वो लोग सेफ समझो और फिजिकल की तैयारी करते रहो। जिनके 25+, 20+ हैं वो लोग भी करते रहो फिजिकल की तैयारी, कुछ भी हो सकता है अभी, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल से जो लोग नए जुड़े हैं ना, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोस होंगी, डीवी से लेकर, फिजिकल से लेकर, मेडिकल से लेकर, तो वो सारी जानकारी आपको दूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में। तो चैनल से जुड़े रहें। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। वहाँ पर मैं आप लोगों को जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, PDF आते हैं, वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो यार मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।